जय माता दी। आज के इस वीडियो में आप सुन सकेंगे दुर्गा कवच हिंदी में। इससे पहले हम आपको दुर्गा कवच पढ़ने के कुछ नियम के बारे में बता देते हैं। इस पाठ को सुनने से पहले आपका स्वच्छ वातावरण होना आवश्यक है। इस दिन आपको प्याज, लहसुन, तंबाकू, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन नहीं करना है और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पाठ करते समय शब्दों के उच्चारण पर ध्यान दें। यदि आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते तो शुद्ध हिंदी में पाठ करें, लेकिन गलत उच्चारण पाठ में ना करें। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप इस पाठ को सुन सकते हैं, क्योंकि सुनने से भी इसका उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि इसको पढ़ने से। मन के सभी बुराइयों को हटाकर सच्चे मन से भगवती देवी पर ध्यान केंद्रित करें। श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करें। इस कवच का पाठ नवरात्रि के दौरान ही नहीं बल्कि संकट के समय भी ये विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पाठ करने से पहले घी का दीपक जलाएं और माँ को पुष्प अर्पित करें और इसका पाठ करें। अगर आप इस तरह से इस पाठ को करते हैं तो इस पाठ को करने से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनता है, जिससे सकारात्मकता का संचार होता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां और बुरी आत्माओं से ये एक अभेद्य सुरक्षा प्रदान करता है। नियमित पाठ से आपको हर प्रकार का भय दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये कवच अकाल मृत्यु, शत्रुओं के भय, पुराने से पुराने जटिल रोगों और न्यायालय से जुड़े मामलों में विजय दिलाने के लिए सहायक होता है। अगर आप कभी भी किसी विशेष समस्या, संकट या यात्रा पर जा रहे हो या फिर किसी स्थान में आपको अपनी सुरक्षा का भय हो, तो भी आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। ये आपकी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है और आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। तो चलिए सुनते हैं श्री दुर्गा कवच हिंदी में। दुर्गा कवच को देवी कवच भी कहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से पहले और नवरात्र के प्रत्येक दिन पूजा करते समय दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। इस कवच का पाठ करने से देवी भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करती हैं। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने आज तक किसी से न कहा हो, वो कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी माँ कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवीं सिद्धिदात्री, ये देवी की 9 मूर्तियां हैं। ये 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर, हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शस्त्रों से दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए इन शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे के ओर से मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार से शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें।
जया देवी आगे की और विजया देवी पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करें। उद्योतिनी देवी शिखा की ओर रक्षा करें और उमा देवी मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नसिका में और चर्चिका ऊपर के ओठ में, अमृत कला नीचे के ओठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गनी और व्रजधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरे कुक्ष की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी देवी गुह भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गोदा की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तलुओं की, दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की, बागेश्वरी देवी वाणी की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस हड्डी की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी देवी मेरे वीर की, छत्तेश्वरी देवी छाया की रक्षा करें और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की और चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त होने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य ही धन लाभ होता है तथा विजय की प्राप्ति होती है। वो जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वो उसको इस कवच के पाठ से ही मिल जाती है। वो इस संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इस कवच का पाठ करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है और वो तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर वे सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में ये कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है।
फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष पद को प्राप्त करता है। बोलो भगवती दुर्गा की जय। यहाँ पे दुर्गा कवच समाप्त होता है। इस कवच को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स को जयकारे से भर दीजिएगा और इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ही दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्यायों के साथ साथ माता दुर्गा के समस्त 9 स्वरूपों की अलग अलग कथाएं, मंत्र और स्तोत्र भी मिल सकते हैं। इसके अलावा हम नवरात्रि में और अन्य व्रत और त्योहारों से जुड़ी कथाएं भी अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल में हमारे साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।